मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक महात्मा या साधु नाचने से बारिश हो जाती है? ऐसा आप और हमने सुना है। ऐसा क्या है जो महात्मा या साधु नाचने बारिश होती है, और हम नाचे तो बारिश क्यों नहीं होती है? आज की कहानी एक महात्मा के बारे में कि एक महात्मा नाचने से बारिश हो जाती थी। ये छोटी सी कहानी आप अंत तक जरूर सुने और बुद्धा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कर ले और कहानी ध्यान से सुने और अपने जीवन में जरूर उतारे। क्या पता आप अभी सफल हो जाओ। बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं कि किसी गांव में एक महात्मा रहा करते थे। वो जब भी नाचते थे तभी बारिश हो जाती थी। इसीलिए गांव के लोगों जब उन्हें बारिश की जरूरत होती थी तब यह गांव के लोग उस महात्मा के पास जाते और उनसे अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और जब वो हंसते हैं तो तभी बारिश जरूर होती है। कुछ दिनों के बाद उस महात्मा के पास 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि भला एक महात्मा के नाचने से बारिश हो जाती है तो उन्हीं लड़कों को इस बात का यकीन नहीं हुआ। वो तो शहर में पढ़ाई लिखाई में घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे डाली कि हम भी नाच गए तो क्या बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश ना हुई तो उस महात्मा को नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह का समय था और गांव के लोगों ने उन चारों शहर लड़कों को महात्मा की कुटिया के पास लेकर पहुंचे और गांव वालों ने ये बात सारी महात्मा को बताई। और फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया और पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। लगभग आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया और बादल भी नहीं दिखाई दिया। और कुछ देर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, वह भी थक कर बैठ गया, लेकिन उन्हें भी बादल दिखाई नहीं दिया। और तीसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, वो भी नाचते नाचते थक गया, और चौथे ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इन चारों लड़कों को बादल दिखाई नहीं दिया। और चारों लड़कों को लगा कि हम नाचे और बारिश ना हुई तो भला एक महात्मा नाचने से क्या बादल या बारिश होगी क्या? अब महात्मा की बारी आई और महात्मा नाचने शुरू किया। आधा 1 घंटा बीत गया पर बारिश ना हुई। महात्मा तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की आवाजें सुनाई दे रही थी, और थोड़ी देर बाद बारिश जोर जोर से आने लगी। यह देख रहे चारों लड़के हैरान और दंग रह गए, और वह चारों लड़कों ने महात्मा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर महात्मा से सवाल पूछा कि हे महात्मा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश और बादल तक दिखाई नहीं दिया और आपके नाचने से बारिश हो गई? तब महात्मा ने उन चारों लड़कों को उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो इन 2 बातों का ध्यान रखना हो। पहली बात यह है कि तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि तब तक मैं नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए तो मैं सफलता पाने वाले मैं भी यही गुण या विद्यमान होता है। वो जिस काम को करते हैं वो उसमें उन्हें सफल होने का पूरा खुद पर भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उन्हें सफलता ना मिले। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो उस महात्मा की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी की सीख यह मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए सतत प्रयास और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महात्मा की नाचने की क्रिया से यह दिखाया गया कि सफलता को पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रत्येक क्षण में प्रगति करना होता है, और जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष को हार नहीं मानना होता। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो बुद्धा फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। अगर कोई आपके भीतर सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी जिंदगी में सफल बन सके। इसी के साथ एक और न्यू मैसेज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।